हेलो स्टूडेंट, वी के कैंपस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो भी बच्चे अगर चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो वो लास्ट क्लास में जाके अपना सारे वीडियो को देखकर अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखिए, अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो एक छोटा सा डिफिनीशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव नॉन नेगेटिव पावर। यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव नॉन नेगेटिव पावर। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका पावर जो हो निगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले यही ना होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देख लो आप, जैसे कि मान लो कि हमें आपका उम्र नहीं पता, एज नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि लेट सपोज आपका नाम राम है, तो लेट राम एज इक्वल टू एक्स ईयर। एक्स, हमने राम की उम्र क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कोई जरूरी नहीं एक्स, वाई जेड पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी मान सकते, ठीक। अब राम ने कहा कि सर मेरे छोटे भाई का जो उम्र है वो हमसे 2 साल छोटा है, तो राम के छोटे भाई का उम्र क्या हो जाएगा, x-2, ठीक। अब राम ने बोला कि सर हमारे पिताजी का उम्र जो है हमसे 3 गुना है बड़ा, तो उनके पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। अब राम ने बोला कि सर मेरी माता जी का उम्र जो है हमसे 3 गुने से 5 साल छोटा या कम, तो उनकी माता जी का उम्र ये हो गया 3x-5। ये सारे क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी जिसमें हम कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल भी आ रहा है। वेरिएबल यानी ए टू जेड का कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो, डेट इज डिपेंड ऑन यू, जो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या लेते हो। ए भी मान सकते हो, बी भी, सी, जो भी मन हो आपका, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो आप, पॉलिनोमियल में पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया है, मान लो कोई भी एक 3x² प्लस 5x+6, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अब इसी में यहां पे बोल दिया जाए यहां -2 दे दे, अब ये पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि देखो आप डिफिनीशन में क्या होता है, नॉन निगेटिव पावर, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर के फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सपोज 3x² प्लस 7/x+2। अब पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो सबसे पहले यहां देखो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो आप कहोगे सर आपने तो डिफिनीशन में बताया कि नॉन नेगेटिव पावर, तो बिल्कुल ये पावर क्या है, कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, पावर 1 है। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा 3x² प्लस 7x के पावर -1+2। देखो आप, यही क्वेश्चन ये हो गया ना। अब पावर निगेटिव आ गया ना, यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। पॉलिनोमियल का और भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे पावर फ्रैक्शन x का पावर -1 या y के पावर -7 या z का पावर 3/2, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक। या अंडर रूट x आ गया, तो ये भी नहीं। अंडर रूट x का मतलब क्या होता है वैसे, x का पावर 1/2, ये भी नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा भी दे देगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करोगे ना तो उसमें बोलेगा कि क्वेश्चंस में पहचानिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद आता है वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स पहचानेंगे कैसे, ठीक है। डिफिनीशन वैसे पूछता नहीं लेकिन जानना भी जरूरी है, ठीक है। कोई भी आपका अगर नॉन निगेटिव पावर है और फ्रैक्शन में नहीं दिया है पावर, या डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक, हाँ इसमें देखना कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दे दिया अंडर रूट में 3 और x के पावर 7, अब बोलिए ये पॉलिनोमियल है, तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। हमें इससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म से, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब है, ठीक है। तो इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक। चलिए अब आपसे पूछ रहा हूं, देखिएगा, बताइएगा आपका 7/2 x के पावर 3 प्लस अंडर में 3/7 y का पावर 8 प्लस 9 z का पावर 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये क्या है? बिल्कुल पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल, ठीक। अब ये पॉलिनोमियल में बोला किस टाइप का पॉलिनोमियल, ठीक। 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, कौन सा है? देखो सबसे पहले वेरिएबल जान लेते हैं। अगर x के फॉर्म में दिया रहे, पावर से कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर x के पावर में x के पावर 100 प्लस x के पावर 98 प्लस 3/7 x के पावर 77 प्लस ऐसे करके सिर्फ x के फॉर्म में दे, पावर से कोई मतलब नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उस पूरे इक्वेशन में x की जिक्र करे, तो आप बोलोगे क्या? 1 वेरिएबल। क्या है ये? 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल है। क्या ये? 1 वेरिएबल है। हाँ, अगर x प्लस वाई दे दे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 वेरिएबल। क्या हो जाएगा? 2 वेरिएबल होगा, ठीक। अगर आपका दे दे x प्लस वाई प्लस जेड तो ये क्या हो जाएगा? 3 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। कोई जरूरी नहीं है ये दे, मान लो ये दे दे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे दे तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे करके वेरिएबल बनेगा। जब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ए के फॉर्म में दे तो 1 वेरिएबल, पावर डिग्री से या कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, ठीक। जैसे ही चेंज होगा तो वैसे ही वेरिएबल भी बदल जाएगा। जैसे ये देखो, ये कौन सा है? 1 2 3, यानी ये 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल है। इसी में आता है, आप बहुत पहले भी पढ़े होगे, सॉरी बहुत पहले बोल रहा हूं, लास्ट क्लास में भी पढ़ोगे, 6 7 8 में भी पढ़ोगे, मोनोमियल, पोलिनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो देखो आप, लीनियर जो होता है बाबू, ठीक है, जिसका पावर, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपका हो गया x प्लस 2, ये क्या हो गया? लीनियर। अब आता है दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका पावर जैसे ये होगा 2x² लिख दें, या 3x² प्लस 7x प्लस 6 ये दे दें। जैसे डिग्री सबसे बड़ा 2 हो तो क्वाड्रेटिक हो गया। हाँ, अगर x के पावर 3 दे दें, या 3x³ प्लस 2x² प्लस 7 इक्वल टू 0, या 7x कुछ भी दे, पावर 3 दे दे, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के बाद आता है आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, x पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7, अगर ये दिया है तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 हो। अब डिग्री 5 आ गया, डिग्री 6 आ गया, तो इतने सारे का अब हम
पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। तो आपको क्या बोल देंगे, सिर्फ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, सिर्फ पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक, तो ये आपका पॉलिनोमियल का डिफिनीशन हो गया, पॉलिनोमियल्स का टाइप्स देख लिए। अब हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक, जो ये समझा रहेगा वो एक्सरसाइज को इजी वे में कर लेगा और आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो सॉल्यूशन के साथ एक्सरसाइज 2.1 का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।